आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये हमारा न्यू बुक है वर्ष 2023-24 के लिए भाषा भारती कक्षा 8। इसमें हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया और यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, पाठ हमारे में दिया है कि याचक और दाता। देखिए सबसे पहले हमें पूछा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसा प्रश्न है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है कि पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन बेचता था, कहाँ पर, तो पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर। तो ऑप्शन है कि पुजारी, दर्शनार्थी, वृद्धा या फिर मुनिमा जी। तो इसमें आपको टिक लगाना है सी में। किसमें? सी में आपको टिक लगाना है, वृद्धा। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखिए पूछा है। प्रश्न 2 में पूछा गया है कि याचक और दाता क्या है। याचक और दाता क्या है? एक कहानी है। कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है, तो ऑप्शन है कि वृद्धा, सेठ जी, मोहन या फिर मुनीम जी। तो इसमें टिक लगाना आपको ए में। किसमें? यानी कि वृद्धा होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखिए पूछा गया है प्रश्न 3 कि होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी। कब? तो होश में आने के बाद मोहन की स्थिति जो है, देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है कि डॉक्टर ना मिलने के कारण, सेठ जी को ना देखकर, वृद्धा माँ को ना देखकर या फिर दवा ना मिलने के कारण। तो इसमें टिक लगाना आपको सी में। किसमें? तो सी में टिक लगाना है, वृद्धा माँ को ना देखकर। ठीक है, अब चलिए इसका आगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 में देखिए पूछा गया है कि मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने में कौन सी बात प्रमुख थी। कहते मोहन जो पूर्ण पूर्ण स्वस्थ का मतलब वो अच्छी तरह से ठीक हो गया, तो उसमें मुख्य कौन सी बात प्रमुख है, तो ऑप्शन है कि दवाइयाँ, डॉक्टर, धन दौलत या फिर ममता। तो इसमें टिक लगाना है आपको डी में। किसमें? ममता से वो क्या हुआ, तो वो अच्छी तरह से ठीक हो गया था। ठीक है, अब चलिए इसके आगे में पूछा है कि अति लघु उत्तर ये प्रश्न है। कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो अति लघु उत्तर ये प्रश्न पूछा गया है। इसमें प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वाक्य में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। उद्धरण चिन्ह लगा करके फिर से लिखना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। क्या है? बहुत बीमार। बस सही आपको लिखना है। अब चलिए इसका आगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 में देखिए पूछा है कि वृद्धा माँ क्या है। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी। कौन? तो वृद्धा माँ जो है। तो देखिए उत्तर में लिखना है कि बच्चों के सुखद भविष्य, सुखद का मतलब सुख से आने वाला भविष्य जो उसमें समय कटे, वह उसे अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखना चाहती थी, इसलिए वृद्धा माँ पैसे की बचत करने लगी। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 7 में पूछा है। प्रश्न 7 की वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी। आशंका का मतलब उस किसी पर होता है ना कि एक गलत काम हो रहा है, उसी को कहते हैं आशंका। ठीक है, वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी। आशंका का मतलब होता है गड़बड़। क्या होता है? गड़बड़। देखिए उत्तर में लिखना है कि हांडी में अधिक धन हो जाने के कारण तथा चोरी हो जाने की आशंका थी। मतलब हांडी में अधिक धन होगा तो हो सकता है कि चोरी भी हो सकता है। बस इन्हीं की वृद्धा माँ के पास आशंका थी। ठीक है, प्रश्न 8 में देखिए पूछा है कि मोहन सेठ जी का पुत्र है। कौन है? मोहन किसका पुत्र है? तो सेठ जी का। किसका? तो सेठ जी का पुत्र है। इस बात का पता कैसे इस बात का पता जो कैसे चला, तो उत्तर में लिखना है कि बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचाना। क्या चीज? बालक की जो जांघ था उस पर लाल रंग का एक चिन्ह था। ठीक है, इसी से सेठ जी ने अपने बच्चे को पहचान लिए थे। अब चलिए इसका आगे पूछा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 9 में देखिए पूछा गया है कि सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। क्या चीज? तो सेठ जी का हाथ और पांव। वाक्य में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या होगा। वाक्यांश का अर्थ, तो उत्तर में आपको लिखना है। उत्तर में लिखना है कि हाथ पांव फूलने लगे मतलब घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। इसका अर्थ सही होता है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न 10 में पूछा है कि सेठ जी ने वृद्धा माँ की बचत के पैसे क्यों नहीं
लौटाए। कौन? तो सेठ जी वृद्धा माँ की बचत पैसा जो है, बचत का मतलब जो वो जमा करके रखी थी, तो उत्तर में कि सेठ जी को लालच आ गया था। क्या आ गया था? तो लालच। उन्होंने वृद्धा से झूठ कहकर उसे बाहर कर दिया। झूठ कह करके क्या किए थे? उन्हें बाहर कर दिए थे। किस लिए? तो पैसे नहीं देने के कारण। सेठ जी उनको पैसे नहीं दिए थे, और उनके चलते उनको भगा भी दिए थे अपने काम से। प्रश्न 11 में पूछा है कि सेठ जी वृद्धा माँ के पास क्यों गए थे? कौन? तो सेठ जी और वृद्धा माँ के पास, तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में लिखना है कि बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही थी। किसकी तबीयत? तो बच्चे की तबीयत, और वह माँ की रट लगाए जा रहा था, इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास आए थे। इसलिए तो बच्चे की जो तबीयत होता है वो बिना माँ का ऐसो भी खराब रहता है। ठीक है, तो वही हुआ था उनकी, वह माँ की रट्टे लगा रहा था। कौन? तो बच्चा जो था। इसलिए सेठ जी वृद्धा माँ के पास गए थे। प्रश्न संख्या 12 में देखिए पूछा है कि बच्चों के मिलने के बाद वृद्धा माँ के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया? क्या कि बच्चों के मिलने के बाद एक समय क्या हुआ था कि बच्चे फिर उन्हीं के पास चले गए थे। किसके पास? तो वृद्धा माँ के पास। तो आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो देखिए उत्तर लिखना है कि सेठ ने रुपयों के वह हांडे लौटाने को कहा। क्या कि सेठ ने रुपये की वह हांडी लौटाने को कहा। वह आज सेठ बनारसी दास से महान हो गई थी। किसे? तो बनारसी दास से। कौन महान हो गए? तो वृद्धा माँ। अब चलिए इसका ये पूछा गया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कैसा प्रश्न है इसका? ये तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि सेठ जी की पहचान देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। किसके रूप में? तो देशभक्त और धर्मात्मा के रूप में। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कहा है कारण सहित अपने विचार लिखना है। कारण सहित देखिए उत्तर में लिख सकते हैं। उत्तर में आपको लिखना है नहीं, क्योंकि उसने वृद्धा माँ को बहुत परेशान किया। इससे यही पता चलता है कि वह देशभक्त और धर्मात्मा नहीं है। ठीक है, परेशान क्या था? वृद्धा की बचत के पैसे उसने नहीं लौटाए, पर वृद्धा माँ के बार बार विनती करने पर भी उसे तनिक भी दया नहीं आई। मतलब वृद्धा माँ उसे बार बार बोले थे कि मेरा पैसा हमको दे दीजिए, लेकिन तनिक भी उनको दया नहीं आया। उसका दिल पत्थर के समान था। उसे असहाय बच्चे पर भी उसे दया नहीं आया। किसका? तो असहाय बच्चे पर भी। ठीक है, अब चलिए इसका ये प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि वृद्धा माँ के आंसू के फूलों का मकरंद, क्या चीज? फूलों का जो मकरंद है और ममता की ग्रंथ थी, इस कथन का आशय लिखना। इस कथन का अर्थ क्या होगा? तो आशय का मतलब था अर्थ। ठीक है, तो उत्तर लिखना है कि बच्चों को होश आने पर उसने आंख खोला और बोला माँ। क्या बोला? बच्चे जो जिस तरह से आंख खोला था उसी तरह से वो क्या किया? वो माँ के ही आवाज से वह मुंह से कुछ भी बोला, तो वो क्या बोला था? तो माँ। अपने आस-पास माँ को ना पाकर वह रोने लगा। उनकी हालत फिर भी करने लगी। ज्वार बढ़ रहा था। वह माँ की रट लगाए जा रहा था। वृद्धा माँ जब वापस बच्चों के पास लौटा तो मोहन की आंखें खुल गई। जो काम दवाइयों, डॉक्टर और हकीमों ने नहीं हकीमों से ना हो पाया, वह वृद्धा माँ की ममता ने पूरा कर दिया। किसकी ममता? तो वृद्धा माँ की ममता ने। तो दोस्तों वहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें।